दोस्तों नमस्कार। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने एक ऐसा बयान दिया है जो सुर्खियों में छा गया है। नीतीश कुमार निशांत कुमार को लेकर ललन सिंह के इस बयान की अब चौतरफा चर्चा हो रही है। ललन सिंह के इस बयान के बाद नीतीश कुमार के बेटे और बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा संभाल रहे निशांत कुमार के नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बनने पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। ललन सिंह ने कहा कि बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सिर्फ बीजेपी की ही पसंद नहीं है, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी उत्तराधिकारी। उन्हें नीतीश कुमार ने खुद चुना है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विकसित बिहार का सपना पूरा होगा। लखीसराय जिले के रामचंद्रपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, ललन सिंह कहते हुए नजर आए कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के काम पर भरोसा जताते हुए उन्हें 20 सालों तक सेवा करने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि अब इसी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी निभाएंगे। नीतीश कुमार ने चुना सम्राट चौधरी को अपना उत्तराधिकारी, ये बड़ा बयान दिया उन्होंने। अपने संबोधन में ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने खुद सम्राट चौधरी को अपना उत्तराधिकारी चुना है। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी ने भी संकल्प लिया है कि वह आगे नीतीश कुमार के बनाए रास्ते पर ही चलेंगे और विकसित बिहार बनाएंगे। उन्होंने कहा, सम्राट चौधरी जब नीतीश कुमार के विकास और सुशासन के विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और बिहार को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। ललन सिंह ने नीतीश कुमार के कार्यकाल की सराहना की। ललन सिंह ने अपने संबोधन में बिहार की आर्थिक स्थिति में हुए बदलाव को भी नीतीश कुमार की उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि जब साल 2005 में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का पद संभाला था, यानी कि मुख्यमंत्री बने थे, तब राज्य का खजाना खाली था। उस समय बिहार का बजट करीब 25,000 करोड़ रुपए था, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण साल के अंत तक यह घटकर 17 से 18,000 करोड़ रुपए रह जाता था। उन्होंने दावा किया कि आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का वार्षिक बजट बढ़कर 3,33,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। उनके अनुसार यह बदलाव सुशासन और बेहतर प्रशासन का परिणाम है। 30 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास कर दिया है। यहाँ पर कार्यक्रम के दौरान ललन सिंह ने लखीसराय जिले के पिपरिया प्रखंड में ब्लॉक कम सर्किल ऑफिस और आवासीय भवन निर्माण परियोजना का शिलान्यास भी किया। इस परियोजना की लागत 30 करोड़ 74 लाख 17 हजार रुपए बताई गई है। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह भवन प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक मजबूत, पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। साथ ही आम लोगों को सरकारी सेवाएं बेहतर तरीके से मिल सकेंगी। इस मौके पर मोहनपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन भी किया गया। ललन सिंह ने इस क्षेत्र के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा उपहार बताया। उन्होंने कहा कि यह दोनों परियोजनाएं इलाके में विकास, सुशासन और शिक्षा व्यवस्था को नई गति देंगी। बिहार में राजनीतिक तौर पर भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। पिछले दिनों नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2025 को रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी। बाद में उन्होंने 30 मार्च को राजनीतिक परिवर्तन के तहत बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेकर सत्ता संभाली। वे भाजपा से मुख्यमंत्री बनने वाले बिहार के प्रथम चेहरे बने। बिहार सरकार में एनडीए गठबंधन में संतुलन बनाए रखने के लिए विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब जिस तरीके से बड़ा जिम्मा दिया गया, उसके बाद से नीतीश कुमार ने सत्ता सौंप दी सम्राट चौधरी को कि सम्राट चौधरी अब बिहार की जो सरकार है उसको विकास की पटरी पर आगे बढ़ाएंगे। और सम्राट चौधरी ने भी कहा कि मैं संकल्प लेता हूं कि नीतीश कुमार के किए गए जो काम है, जिनकी चर्चा होती है, उसी रास्ते पर हम
सरकार को आगे चलाते हुए नजर आएंगे। इस बीच निशांत कुमार को कैबिनेट मंत्री पद मिल गया। नई सरकार में भाजपा कोटे से विजय कुमार सिन्हा, राम कृपाल यादव, केदार गुप्ता, नीतीश मिश्रा, मिथिलेश तिवारी, रमा निषाद, दिलीप जायसवाल, शेषी सिंह, प्रमोद चंद्रवंशी, लखविंदर पासवान, संजय टाइगर, इंजीनियर कुमार शैलेंद्र, नंद किशोर राम, रामचंद्र प्रसाद और अरुण शंकर प्रसाद को मंत्री बनाया गया। वहीं जिस तरीके से बीजेपी को भारी भरकम पोर्टफोलियो दिए गए, कोटे से उनके भारी भरकम मंत्रालय उनको मिलते हुए नजर आए, तो वहीं जेडीयू का भी विशेष ख्याल रखा गया। लेकिन आखिरकार क्या निशांत के उत्तराधिकार से नाखुश है ललन सिंह? दरअसल आपको बता दें कि निशांत कुमार को लेकर भी ये चर्चाएं चली कि निशांत कुमार को नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाना चाहिए, लेकिन ललन सिंह केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया है कि भाई सम्राट चौधरी उनके उत्तराधिकारी है। तो क्या आगे आने वाले वक्त में यदि एनडीए की सरकारें रहती हैं बिहार में, यदि बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकारें रहती हैं बिहार में, तो फिर क्या निशांत कुमार को उत्तराधिकारी के तौर पर इंतजार करना पड़ेगा? ये भी सवाल खड़ा हो गया है। और इस सवाल से संबंध में ललन सिंह ने कुछ भी नहीं कहा। वहीं जेडीयू कोटे से कौन कौन मंत्री हैं वो जानकारी भी आप तक देते हैं। जेडीयू कोटे से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, रत्नेश सदा, मदन सहनी, लेसी सिंह, श्वेता गुप्ता, बुलो मंडल, दामोदर रावत, भगवान सिंह कुशवाहा, सुनील कुमार, शीला मंडल और जमा खान को मंत्री बनाया गया है। विजय चौधरी और ब्रजेंद्र यादव को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास से, संजय सिंह व संजय पासवान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी से यानी कि हम हिंदुस्तान आवाम मोर्चा से, संतोष सुमन और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा से दीपक प्रकाश मंत्री बने। ऐसे में अब आगे आने वाला वक्त ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि बिहार की सियासत में किस तरीके से एक ये सरकार जो है अपना कार्यकाल पूरा करते हुए नजर आती है, किस तरीके से इस सरकार का नेतृत्व सम्राट चौधरी करते हुए नजर आते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने जिस तरीके से जिम्मेदारी सौंपी है, इसके बाद लगातार अब सम्राट चौधरी पर सबकी नजरें टिक गई हैं और उनके कंधों पर नई सरकार को सही दिशा में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने जिस तरीके से विश्वास जताया है सम्राट चौधरी पर, उनके विश्वास पर भी खरा उतरना होगा। इसके साथ ही बिहार की जनता ने एनडीए को जो 200 पार का आंकड़ा दिया है, उस उम्मीद पर खरा उतरने की यहाँ पर चुनौती सम्राट चौधरी के सामने होगी। ललन सिंह के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।